Hello students of class 7, welcome back in my video number 3. You know that we were on chapter number 9, that is movement of substances. I will continue it from this paragraph. Transports of substances in animals. Animals cannot manufacture food in their body, but they need to transport food and oxygen to all parts of their body. एनिमल्स जैसा कि हम जानते हैं कि वो खुद अपनी ग़िज़ा नहीं बना सकते हैं, तो दे नीड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक एमेबा डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड सिस्टम टू कैरी देयर फूड. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स जितने भी हैं उनमें जैसे अमीबा है, उनके पास कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं मौजूद है कि वो अपने फूड मटेरियल को कैरी कर सकें. एवरी पार्ट ऑफ देयर बॉडी गेट्स द फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. उसमें वो कहीं पर भी एक डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो फूड मटेरियल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव ए स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम to transport food and oxygen to all parts of their body and remove carbon dioxide and other waste products from the body. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास स्पेशलाइज्ड एक सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है जिसमें कि हम फूड के साथ साथ ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होती है पूरी बॉडी में, और इसके साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है. द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. अब हम इसको देखते हैं ज़रा, इसमें क्या है. सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम मूविंग सब्सटेंसेस थ्रू आउट आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें कि सब्सटेंसेस मूव करते हैं हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू. तो इसका मतलब क्या है कि ये ब्लड इज़ द मीडियम. ब्लड एक ज़रिया है ऑफ ट्रांसपोर्ट इन आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. ट्रांसपोर्ट किसी भी चीज़ की ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड हमारे पास मीडियम मौजूद है. दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. इस सिस्टम में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड मौजूद है. तो सबसे पहले हम हार्ट के बारे में देखते हैं कि वो क्या है. हार्ट इज़ अ 4 चैम्बर्ड मस्कुलर ऑर्गन. हार्ट जो है वो हमारा 4 चैम्बर यानी उसमें 4 खाने हैं. मस्कुलर है, एक ऑर्गन है दैट पम्प्स ब्लड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिससे कि ब्लड जो है वो पूरे जिस्म में पंप होता है. आवर हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी टूवर्ड्स दी. हमारा हार्ट जो है वो चेस्ट कैविटी में मौजूद है टूवर्ड्स दी लेफ्ट, उल्टी साइड पे, ठीक है ना. 2/3 ऑफ द हार्ट इज़ लोकेटेड to the left of the midline of the body and 1/3 is to the right. ठीक है. 2/3 यानी ज़्यादा हिस्सा जो है वो हमारा लेफ़्ट साइड पर होता है और मिड लाइन के, और 1/3 हिस्सा जो है वो हमारी लेफ़्ट साइड पे होता है. आपको मैं इस पिक्चर में दिखाती हूँ. देखें इस तरह, ये लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा है और 1/3 हिस्सा जो है इसका राइट साइड पे है. ये आपकी मिड लाइन है, ठीक है ना, ये मिड लाइन है. तो इसमें कुछ हिस्सा कम हिस्सा जो है वो राइट साइड पे है और ज़्यादा हिस्सा जो है वो लेफ़्ट साइड पे है. ओके. देयर आर 3 लेयर्स ऑफ हार्ट. हार्ट की जो स्किन समझ लें वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है. दे आर नेम्ड एज एंडोकार्डियम, सबसे पहली बाहर वाली, मायोकार्डियम बीच वाली, एंड द पेरिकार्डियम इंटरनल. द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर, और इसमें 3 तो लेयर्स हो गई हैं और इसके अंदर जो चैम्बर्स हैं उनमें 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट राइट ऑरिकल, दूसरा लेफ़्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल. ठीक है. दीज आर 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. द राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट आर कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ़्ट चैम्बर्स. अब इसके अंदर देखें, ये मैं आपको हार्ट की पिक्चर दिखाती हूँ, ये हमारी बुक में ही है. इसका जो इसकी जो ये राइट साइड के चैम्बर्स हैं यानी राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल,
दिस इज़ कम्प्लीटली सेपरेट। ये देख लें, यहाँ से यूँ समझ लें, ये अगर मैं इस तरह डिवाइड करूँ तो ये दोनों हिस्से अलग हैं और लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो बिल्कुल सेपरेटेड हैं, यानी इनमें इस तरह कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऊपर नीचे तो है, राइट ऑरिकल का राइट वेंट्रिकल से, लेफ़्ट ऑरिकल का लेफ़्ट वेंट्रिकल से, लेकिन राइट ऑरिकल का लेफ़्ट ऑरिकल से कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह राइट वेंट्रिकल का लेफ़्ट वेंट्रिकल से कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक। तो ये ऊपर नीचे जो है वो उनमें कनेक्शन होता है। द राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट आर कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट चैम्बर। द ब्लड flowing in the right and left part of the heart generally does not mix in the human body। इसी वजह से जो मूवमेंट ऑफ ब्लड जो है वो राइट साइड के चैम्बर्स में हो रही होती है वो मिक्स नहीं होती लेफ्ट साइड के चैम्बर्स से। द राइट ऑरिकल इज कनेक्टेड विद द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट ऑरिकल इज कनेक्टेड विद द लेफ्ट वेंट्रिकल। ईच ऑफ द चैम्बर हैज़ अ sort of one-way valve as its exit। अब हर एक चैम्बर में जो है वो वन वे एक वॉल्व है, यानी एक तरफ है, यानी वो वापस एक वन वे वॉल्व मौजूद होता है। दिस प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड। वो वन वे होने की वजह से क्या होता है कि वो जब खुलता है, खुलने के बाद जब वो बंद होता है तो वो फिर उसमें से ब्लड जो है वो वापस फ्लो नहीं करता है, बैकवर्ड फ्लो नहीं करेगा। व्हेन ईच चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट्स, जब एक चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है, द वॉल ऑफ एट इट्स एग्जिट ओपन्स, तो उसका जो एग्जिट वॉल्व है वो ओपन हो जाता है एंड अलाउ ब्लड, और ब्लड को अलाउ कर देता है वो कम इनटू द नेक्स्ट चैम्बर, ताकि वो दूसरे चैम्बर में चला जाए, ठीक है। द वाल्व क्लोज एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ही उसकी कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म होती है उसमें वो वॉल्व जो है वो वापस बंद हो जाता है, सो दैट ब्लड कैन नॉट फ्लो बैकवर्ड। इस तरह वो ब्लड वापस उस जगह पे दोबारा नहीं जा सकता, ठीक है। तो यानी ये वॉल्व जो है वो वन वे है। मैं आपको वाल्व दिखाती हूँ यहाँ, देखिए ये राइट ऑरिकल का वॉल्व है, ये वन वे है, ठीक है ना। राइट वेंट्रिकल में जो भी ब्लड आएगा वो जब वॉल्व खुलेगा तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा ये सीधा यहाँ से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है ना, और ये बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो ये वापस फ्लो नहीं कर सकता। इसी तरह ये वॉल्व जो है ये भी नीचे की तरफ खुलता है, लेफ़्ट ऑरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, ठीक है ना। तो ये बंद हो जाता है, जब ये यहाँ की कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है ये बंद हो जाएगा, इस तरह ये वापस नहीं जा सकता, ठीक है ना। और ये तो होते ही बिल्कुल सेपरेट हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, तो ये तो आपस में मिक्स हो ही नहीं सकते। सिर्फ वन वे वॉल्व्स हैं जो लेफ़्ट ऑरिकल से और राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में खुलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि सर्कुलेशन कैसे होती है। द टू वेन्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एम्प्टी ब्लड इनटू द राइट ऑरिकल। अब दो वेन्स से जो है पूरे जिस्म से खून जमा करती हैं वो, और ला के उसे आप कहाँ छोड़ देती हैं, वो राइट ऑरिकल में, ठीक है। फ्रॉम हेयर द ब्लड एंटर्स द राइट वेंट्रिकल एंड इज पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसमें क्या है कि पूरे जिस्म से ब्लड आता है और हमारा ये राइट ऑरिकल में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ से आता है राइट वेंट्रिकल में, और उसके बाद ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये इसके ज़रिए यहाँ पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ये चला जाता है लंग्स में, ठीक है। थ्रू दिस आर्टरी ब्लड इज़ कैरिड टू द लंग्स। इस आर्टरी के थ्रू दिस आर्टरी ब्लड इज़ कैरिड टू द लंग्स, वो लंग्स में चला जाता है। द ऑक्सीजन पुअर ब्लड बिकम्स ऑक्सीजन रिच इन द लंग्स। अब उस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो लंग्स में ब्लड गया, वहाँ पर जाने के बाद लंग्स में जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होती है, इसलिए वो ब्लड में मिक्स हो जाती है और वो ब्लड ऑक्सीजन रिच हो जाता है। द ऑक्सीजन पुअर ब्लड बिकम्स ऑक्सीजन रिच इन द लंग्स। द ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स नाउ रिटर्न्स टू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स बाय द पल्मोनरी वेन। अब यहाँ से जब ऑक्सीजन रिच हो गया
तो वो वापस लंग्स से ब्लड इस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ये 2 वेन्स आ रही होती हैं वहाँ से, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे पास आ जाता है कहाँ, दिस इज लेफ्ट वेंट ऑरिकल में, ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, एंड एंटर्स द लेफ्ट auricle. When the left auricle contracts, blood is pumped into the left ventricle from where, जब लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा ब्लड, फ्रॉम वेयर इट इज पम्प्ड इनटू द मेन आर्टरी ऑफ द ब्लड. द मेन आर्टरी डिस्ट्रीब्यूट दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब इस जब यहाँ से वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ लेफ्ट ऑरिकल में आया, कहाँ से, पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग से, फिर यहाँ से ये वाल्व के ज़रिए ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये यहाँ से निकल के इस मेन आर्टरी में, एओर्टा में चला जाता है ब्लड, जहाँ से कि पूरे जिस्म में ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैव डिफरेंट फंक्शन. राइट और लेफ्ट साइड के हार्ट के फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट हैं. The right side of the heart collects oxygen, poor deoxygenated blood. राइट साइड में ऑक्सीजन पुअर ब्लड मौजूद होता है, फ्रॉम द बॉडी जमा होता है, एंड पम्प्स इनटू द लंग्स टू टेक अप ऑक्सीजन, और वहाँ से वो लंग्स में जाता है ताकि उसे ऑक्सीजन मिल जाए. ऑन द अदर हैंड, द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कलेक्ट्स ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड पम्प्स टू इट टू एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी. जबकि लेफ़्ट साइड में हमारे जो है वो ऑक्सीजन रिच यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है, जो कि